वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री। क्या वो हमारा सिमेट्री? व्हाट इज द सिमेट्री? सिमेट्री है क्या? देखिए, जब हम क्या करें, किसी पिक्चर को, किसी फोटो को, किसी शेप को यदि हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइडेड करते हैं, तो हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं वो हमें बिल्कुल सिमिलर नजर आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए? सिमिलर। मतलब जो पोर्शन है वो बिल्कुल एज इट इज उसके ऊपर अगर हम अटैच कर दें तो यानी कि वो बिल्कुल रिकवर करना चाहिए उसको। ठीक है, तो तब हम जाके बोलेंगे कि बाय दैट इमेज इज ए सिमेट्री। ओके, तो डेफिनेशन लिखेंगे सिमेट्री की कि ए लाइन दैट divide the shape of an object a line that divide the shape of an object into similar shape या parts is called similar। ठीक है, यानी कि एक लाइन जो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से बांटती है, डिवाइडेड करती है कि जो दोनों शेप्स हमें क्या करें, सिमिलर नजर आए, एक जैसी नजर आए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या है, हम एक शेप ले लेते हैं। देखो ये शेप ले लिया हमने, ठीक है। अब सिमेट्री लाइंस क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन है, अब ये क्या इसकी सिमेट्री लाइन है। अब इससे क्या है, एक हिस्सा तो देखो ये होगा, एक इससे ये होगा। अगर हम दोनों भागों को, दोनों पार्ट्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल इक्वल नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। यस सर। तो ये हमारे क्या होगा कि सिमेट्री, यानी कि दैट इज द सिमेट्री लाइन। ओके सर? यस सर। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये सिमेट्री में बिल्कुल थोड़ा सा आपने देखना है। उसके बाद आपने क्या है, थोड़ा सा फिगर वाइज आपने देखना है कि किस फिगर के अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एक ट्रायंगल्स के अंदर हम देखते हैं कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और इसके अंदर हमें देखना है कि कितनी सिमेट्री लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, यहां से हमने क्या है, सिमेट्री डाली इसके अंदर। तो जब इस तरह का पिक्चर आपको मिलेगा और हम जब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर करेंगे, यानी कि जब इसके ऊपर फ्लिप होगा तो ये शेप क्या करें, इसको पूरे को कवर कर लेगी। जो नीचे वाला जो आधा हिस्सा है हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो जो ट्रायंगल्स होती है उसके अंदर हमारी जो सिमेट्री लाइंस होती है कितनी होती हैं? केवल 1। इस फिगर में हमारी कितनी होगी? सिर्फ 1 सिमेट्री लाइन जो होगी, या 3 हो जाएंगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारी, एक से कुछ ऐसी बन जाएगी और एक ऐसी भी है ना, ऐसा हो जाएगी ऐसे। लेकिन अगर एक ट्रायंगल की बात है तो उसमें सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन जो होगी। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। एक स्क्वायर में देखते हैं।
ये हमारा स्क्वायर है, देखिए ये हमारा क्या है कि स्क्वायर है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहली सिमेट्री लाइन आपकी ये होगी, मैंने कहा कि सेंटर से होगी, तो देखिए ये हमने क्या इसकी सिमेट्री लाइन बना दी, ये बना दी हुई, ठीक है। हमने क्या है ये सिमेट्री लाइन इसकी बना दी। अब जैसे हम करेंगे इसको, और जब इसको हम क्या करेंगे फ्लिप करके देखेंगे, तो देखना आपको नीचे वाली शेप नजर आ रही है, खोलेंगे वही नजर आई, लेकिन जब हम इसको कर दिया तो नेक्स्ट जो हमारी नीचे वाली वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, और दोनों तरफ से देखें तो हमें सेम ही नजर आएगा। तो फर्स्ट सिमेट्री लाइन होगी हमारी। यस सर। अब सेकंड, जब हम क्या करते हैं, देखो इसको ये करेंगे, तो अभी यहां से देखते हैं, अब नजर आई, नो सर। उधर से भी सेम, इधर से भी सेम, तो कितनी सिमेट्री लाइंस होगी हमारे पास? दो, दो होगी। अभी देखते हैं डायगोनली। अब डायगोनल्स को ध्यान से देखिए कि डायगोनली आपने क्या है, देखो ऐसे करके आपने इसको कर लिया, तो मैंने कहा था कि जब भी इसको आप फ्लिप करोगे, जब इसको आपको वो एज इट इज ढक लेगी उसका बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी आपको देखना, ये देखिए, ये देखिए पूरा, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या दोनों तरफ से ढक दिया, पूरा कवर हो गया। तो स्क्वायर में डायगोनली भी क्या है, बिल्कुल एक सिमेट्री लाइन हो सकती है। और ऐसे देखेंगे, सेकंड डायगोनल से देखेंगे तो भी हमारी क्या है, बिल्कुल क्या है, एज इट इज जो होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से भी डायगोनली भी क्या है, उत्तर जो है यहाँ से भी क्या है हमारे पास सेम शेप हमें नजर आएगी। तो कितनी फ्लिप लाइन्स होगी हमारे पास? 1 2 3 और 4। तो यानी कि एक स्क्वायर के अंदर कितनी सिमेट्री लाइन्स हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं, क्या होंगी? तो एक स्क्वायर में 4 सिमेट्री लाइन्स होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रेक्टेंगल में, ये क्या था हमारा, क्या था? स्क्वायर। अभी हम इसको रफ नहीं करेंगे, इसके साइड में हम रेक्टेंगल करके दिखाएंगे। अब क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है। आप बच्चों ने आपने स्क्वायर किया है, तो बताइए मुझे रेक्टेंगल में कितनी होंगी, जल्दी बताइए। रेक्टेंगल में कितनी होंगी? 4। यहीं आप गलत हो, मुझे एक पेज देना, कॉपी को मुझे एक पेज दो, दीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉपी का एक पेज है, ठीक है। क्या है, देना जी, ये कॉपी का जो है पेज है मेरे पास। अब ये शेप ध्यान से देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। अब मैंने कहा कि फर्स्ट जो है ये आपकी ये वाली लाइन जो सिमेट्री लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी, सिमेट्री। देखें करके, ढक दिया, ओ बिल्कुल सही है सर आपका आंसर, ये फर्स्ट वाली तो बिल्कुल सही है, देखना। यस सर। ध्यान से देखिए, यस सर। यस। पहली क्लियर, ओके, फर्स्ट लाइन हमारी क्लियर हुई। सेकंड मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल, ये लाइंस कौन सी होती है, वर्टिकल लाइंस होती है, ये वाली हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। अभी यहां भी देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है बात कि दोनों में शेप आपको नजर सेम आ रही है ना। यस तो ये लाइन भी बिल्कुल पास है, तो दो लाइनें तो आपकी बिल्कुल पास हो गई। थर्ड कहा था आपने डायगोनल, अभी डायगोनल देखें, चलिए डायगोनल देखते हैं।
डायगोनल देखते हैं, डायगोनल देखते हैं, देखना ढग रहा है, नो सर। ढग गया, नो सर। तो क्या डायगोनल से हो सकता है? नो सर। यानी कि डायगोनल से जो हमारे रेक्टेंगुलर जो है वो कभी भी आपको सिमिलर शेप नजर नहीं आएगी, सिमिलर शेप नहीं देगी। तो यानी कि हमारे पास जब इधर से नहीं आता उधर से भी नहीं होना, उधर से करके देखें, उधर से भी देखो प्लीज। ये लो, तो देख लिया आपने। यस सर। तो इस प्रकार से आप क्या है अपने कागज को एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप बना के आप सिमेट्री लाइंस अपनी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यानी कि हमारे पास अब देखो जब हमने प्रैक्टिस करके देखा तो हमारे पास प्रूफ है कि रेक्टेंगल के पास कितनी सिमेट्री लाइंस हैं? 2। तो कितने इसके पास है? 2 सिमेट्री लाइंस, लाइन जो है वो है। और स्क्वायर के पास कितनी थी? 4 सिमेट्री लाइंस थी, है ना। यस सर। बताइए जल्दी। अभी इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन हो नो सर। तो बना के आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये क्या था मेरा? रेक्टेंगल था। क्या था? रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आते हैं कि रेक्टेंगल्स में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं, स्क्वायर में कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं। और अगर आपसे कोई पूछ भी ले और आपको क्या है कि आपसे जिद भी करे कि रेक्टेंगल में तो स्क्वायर की तरह वही 4 ही होती हैं, तो आप इस प्रकार से, जैसे मैंने कागज का यूज किया, पेपर का यूज करके आपको बताया, तो आप पेपर का यूज करके उसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। यस। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक शेप है, जिसको बोलते हैं काइट। क्या है? काइट। काइट। काइट मतलब पतंग, है ना। तो काइट हम कितनी होंगी हमारे पास? 2। केवल 1, केवल 1 ही सिमेट्री लाइन जो होगी। क्या होगी? सिर्फ 1 सिमेट्री लाइन जो होगी काइट्स के अंदर, ठीक है। यस सर। हो गया। इस प्रकार से आप जो है प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास तो ध्यान रखिएगा, जो सिमेट्री लाइंस है ना 2 प्रकार से ही आपको नजर आएंगी। फर्स्ट तो हमने देखी वर्टिकली, दूसरी देखी हॉरिजॉन्टल। जैसे देखो मैं दोबारा से रेक्टेंगल एग्जांपल लिखता हूं। अब ये रेक्टेंगल है, देखो फर्स्ट तो देखो ये हमने अगर इसको यहां से ब्रेक कर दिया तो ये कौन सी है? कौन सी है? वर्टिकल। वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल सिमेट्री लाइंस हमारी जो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को क्या करता हूँ, कुछ इस शेप में दे दूँ ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? कुछ लाइन ऐसे होगी, है ना। तो फिर ये हमारी कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइंस होगी, है ना, ठीक है। यस सर। ओके सर। यस। चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हम क्या है, मैं एक आपको बात बोल रहा हूं, उसके लिए आपको बस ज़्यादा नहीं 1-2 एग्जांपल करके देख लेना है। जितने भी हमारे रेगुलर फिगर होंगे, जैसे कि रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सेप्टागन, नेप्टागन, इसमें आप ध्यान रखिए जितनी हमारी लाइंस होंगी उतनी ही सिमेट्री लाइंस होंगी। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इक्विलेटरल एंगल दिया था आपको, भाई इक्विलेटरल एंगल हमारे पास, ठीक है।
तो इसमें क्या होंगी, 3 सिमेट्री लाइंस हमारी क्या होंगी, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, और थर्ड क्या है मेरी, ये रही। ठीक है। अब मान लीजिए आप में से किसी ने बोल दिया कि सब्जी पेंटागन ले लो, लेकिन पेंटागन बना दिया, 1 2 3 4 और ये लो जी 5। ठीक है, पेंटागन थोड़ा सा गड़बड़ में आ गया ना, चलो ये लो बन गया। Yes. कि सब्जी इसमें कितनी होगी सिमेट्री लाइन, कोई कुछ बता सकता है कि सब्जी कितनी होंगी? Sir, 2. सर 2। देखते हैं किसका आंसर है। युविका ने कहा 2, जी 1, दक्ष ने कहा 1, जी सोनाक्षी ने कहा 5, जी सर प्रतीक ने 1 बोला था। प्रतीक का भी 1, जी फटाफट जल्दी चलिए। आइजली सक्षम के 2, अक्षम के 2, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका राइट। तन्वी कितने हैं? तन्वी का भी 2। चलिए देखते हैं कि हु इज द राइट, हु इज राइट, कौन ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं। देखिए मैंने तुम्हें बताया था कि रेगुलर जो हमारे फिगर्स होंगे उनमें जितने भी आपके एंगल हैं उतनी ही सिमेट्री लाइंस बनती हैं। कितने एंगल आपके पास? 1 2 3 4 बस उतनी ही सिमेट्री लाइंस बनेंगी। तो जो 5 वाला आंसर है सोनाक्षी वाला, तो वो राइट आंसर है। देखिए फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, ठीक है, ओके। यस ठीक। अगर हम हेक्सागन बनाएंगे तो हेक्सागन में भी हमारी क्या होंगी, सिमेट्री कितनी लाइंस होंगी, कितनी होंगी? 6 होंगी। और अगर मैं ऑक्टागन बनाएंगे तो 8, ठीक है। आप बना के देख सकते हैं तो आपको जो फिगर है वो बिल्कुल नजर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इस प्रकार से आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखना है, ठीक है। आपने क्या करना है फिर अल्फ़ाबेट्स को, जैसे अल्फ़ाबेट में क्या है हमारे पास ए है। इससे पहले चलो एक और बता देता हूँ। पहला लोग्राम भी पूछा बच्चे ने, जी दक्ष ने पूछा है, ओके सर दक्ष जी कि सर पैरेललोग्राम में कितनी होगी। अब ये हमारा पैरेललोग्राम में फिगर है भाई, पैरेललोग्राम में कोई सिमेट्री लाइन नहीं होगी क्योंकि आप पैरेललोग्राम का एक कागज से फिगर काट के देख सकते हैं, ठीक है। आग यदि क्या है आप पैरेललोग्राम का फिगर काट के भी देखें तो जब ये शेप जाती है ना तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये कभी भी इसको कवर करने के बाद, फ्लिप करने के बाद ये कभी भी इसको क्या करेगी, रिकवर नहीं करेगी। तो इसके अंदर कितनी होती है, 0 सिमेट्री लाइंस होती हैं, ठीक है, 0 सिमेट्री लाइंस, ओके सर। अब अल्फाबेट पे आइए। अब मैं जिसे ये हमारे पास क्या देखिए ए है, तो हमने क्या कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइनें आपने चेक कर लेनी है, डायगोनल है तो डायगोनली चेक कर लेनी है। तो देखिए जब मैंने क्या किया इस फिगर को यहाँ से कट किया तो देखना मुझे उधर वाली शेप और इधर वाली शेप सेम नजर आई। यस सर। बिल्कुल सर। अब मैं क्या इसी फिगर को यदि क्या करूं हॉरिजॉन्टल काट के देखूं, अभी नो सर। ऊपर तो मुंडी ही दिखी लेकिन नीचे टांगे छोड़ी होगी, है ना। ये तो वो हो गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति चल रहा था और चलते चलते तेल के कुछ में गिर गया, है ना, और पाँव उसके फैल गए। तो ऊपर से तो ऐसे अगर नीचे से पैर उसके फैल गए तो है ना, तो ये ऐसा फिगर हमें नजर नहीं आएगा ना, सेम नजर नहीं आएगा। तो यानी कि हमारे पास सिमेट्री लाइंस कितनी हुई सिर्फ 1 हुई।
एज इट इज आप बी है, बी को भी ऐसे काट के देख लेंगे। तो देखो ऐसे काटेंगे तो नजर आ जाएगी सेम, Yes, लेकिन यदि क्या है ऐसे काट के देखेंगे तो फिर नो सर। नहीं कटेगा ना। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट्स को काट के देखें। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास बिल्कुल सर, किसने पूछा ये सर्कल वाला, किसने पूछा था कि सर सर्कल के अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी? युविका ने। युविका नहीं, युविका का दिमाग इतना मुझे लग गया। सर जो तुमने बताया था। चलिए क्वेश्चन आया कि सर्कल के अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी सर? देखिए इसका डायमीटर, तो ये सर्कल का क्या होता है? डायमीटर होता है। और जब सर्कल का डायमीटर होता है तो देखो सिमेट्री लाइंस अगर यहाँ से खींचेंगे तो भी, कहीं से भी खींच लें, इसकी शेप को कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. इसकी तो अनकाउंटेबल होगी सिमेट्री लाइन से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो भी लाइन से होगी वो कहाँ होगी? थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होंगे, ठीक है। ओके सर, यस सर। हो जाएगा। Yes, sir. और कोई क्वेश्चन किसी का मन में हो? जी बोल। X. अब ये कह रहे हैं कि सर एक्स के ऊपर बताओ कितनी सिमेट्री लाइंस होती है। चलो भाई देख लेते हैं। Sir, 2. यहाँ से लगा के देखेंगे तो एक तो ये आ गई भाई, और यहाँ से लगा के देखेंगे सर, ओ माय गॉड ये भी सेम है Yes, sir. डायगोनली। तो यानी कि हमारे पास क्या है? 2। 2. तो 2 सिमेट्री लाइंस हमारे पास क्या है? एक्स के अंदर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सिमेट्री लाइंस को डिफाइन करेंगे। आई थिंक अब इस चैप्टर में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। No, sir. तो कोई और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री लाइंस, ये सिमेट्री जो चैप्टर है हमें इतना कुछ सीखना है बस इसके अंदर कि किस फिगर में कितने सिमेट्री लाइंस होती हैं। एक फिगर और है हमारे पास, रोम्बस। कौन सा है? Rhombus. रोम्बस। अब रोम्बस की भी क्या होती है? जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे तो देखना 1 तो कितनी हुई? 2. रोम्बस के अंदर कितनी हुई? 2. पक्का? 3. नहीं सर, अगर आप इस शेप से काट के देखोगे तो ये आप अगर मैं फ्लिप करके देखोगे ना तो ये लाइनें, ये कभी भी फिगर इसको कवर नहीं करेगा। इसके अंदर होंगी तो 2 ही, लेकिन वो होंगी कैसे वो ध्यान से देखिए। वो होंगी यहाँ से 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से होंगी। तो रोम्बस के अंदर कितनी होंगी? 2. तो रोम्बस के अंदर क्या होंगी? हमारी 2 सिमेट्री लाइंस होंगी, ठीक है। सिमेट्री लाइंस होंगी। तो सिमेट्री लाइंस को समझने के लिए, सिमेट्री चैप्टर समझने के लिए आपको देखो क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पेपर कटिंग करनी पड़ेगी, पेपर की मदद लेनी पड़ेगी। आपने क्या करना है? एक रेक्टेंगल शेप काट लेनी है, आप एक ने आपने स्क्वायर शेप काट लेनी है, एक आपने रोम्बस काट लेनी है, एक पैरेललोग्राम काट लेनी है और एक ट्रायंगुलर शेप काट लेनी है। तो इस प्रकार से डिफरेंट शेप्स हम क्या करेंगे? कागज से कटिंग कर लेंगे और फिर उसके अंदर क्या करेंगे? हम रोटेशनली, डायगोनली हम क्या करेंगे? उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस लेकर सिमेट्री बना के देखेंगे। और जब हम जैसी जो लाइन आप सिमेट्री लेंगे फिर उसको फ्लिप करके देखें, अगर वो हाफ पार्ट जो हमने बनाया है, अगर हाफ पार्ट उसको दूसरे को क्या कर देता है? पूरी तरह से रिकवर कर लेता है, उसको ढक लेता है पूरी तरह से, ठीक है। तो क्या है? हमारा सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर होगा। ओके सर। अगर वो आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये तो मतलब इसको कवर नहीं कर रहा, तो वो हमारा फिर नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर बस इतना ही था। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आई थिंक
आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। यस सर। इसके साथ ही आगे की कोई भी वीडियो है या कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स है या कोई क्वेश्चन है, उसको आप अगर यदि क्या है चैनल पे देखना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।